वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट टू साइंस वैली चैनल। तो हमने हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के। अगर आप 11th में साइंस लेंगे तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, और 10th क्लास के लिए तो ऑब्वियसली है ही है। तो ये चैप्टर हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे उसकी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कार्बन की। कार्बन इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। देखो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है। इट हैव एन एटॉमिक मास ऑफ 12। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एटॉमिक मास मतलब उस एटम का मास कितना है। तो इसको आप एक रफ आइडिया से याद कर सकते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल होता है एटॉमिक मास। हालांकि इसमें थोड़े वेरिएशंस हैं, पर आप ऐसे मान सकते हैं कि एटॉमिक मास डबल होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है इसका 6, एटॉमिक मास है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। देखो ये 6 है, तो पहली शेल में जो के सेल KLMN शेल होती है, के शेल में सबसे पहले 2 होगा, फिर बचा क्या 4 बचा। आगे तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास 2 और 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में। 4 को हम कहते हैं टेट्रा, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी कहते हैं वैलेंसी। तो कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंसी वाला एक एटम है। तो यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब देखो इस 4 वैलेंसी की वजह से कितने अलग अलग ये हमें अपने रूप दिखाता है। टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है हमारी जब मेटल्स और नॉन मेटल का चैप्टर सीख रहे थे, हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल जब मिलते तब आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर अब देखो कार्बन की जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 4 है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि कोई भी जो एटम है वो स्टेबल कब होता है, जब उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन 8 हो। यानी कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये इधर 2 बच जाएगा। 2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का, तो हीलियम वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास 2 चीजें होती है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। पर यहां दिक्कत क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, समझो देखो यहां देखो, या कार्बन का मैंने एटम बनाया, इसके अंदर होंगे 6 प्रोटॉन, बाहर है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 + 4 यहां हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। पर अंदर तो 6 प्रोटॉन ही है, और हमको पता है अगर एटम को न्यूट्रल रहना है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो इस वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा। 6 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो ये हमारी कंडीशन नहीं हो सकती। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि चलो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये स्टेबल हो जाए। पर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी तो नहीं है हमारे पास, इतनी ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी। और ऊपर से फिर से एक और दिक्कत आएगी, अगर हमने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बाहर तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और अंदर 6 प्रोटॉन है, तो फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट है आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है, तो अब कार्बन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर नहीं सकता, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम से। और वो जब शेयर करता है तो दोनों जब शेयर करेंगे तो उसकी वजह से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। समझो यहां कार्बन है, इसके हैं यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, समझो यहाँ एक और कार्बन है, तो इसने क्या किया, यहाँ कार्बन इसने ये इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो इसके बीच में एक मतलब आप कह सकते हैं एक इनविजिबल ब्रिज बन गया है जो इनको जोड़ के रख रहा है। तो इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन के जो कंपाउंड उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये हमें याद रखना, जब 2 नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब बनता है कोवलेंट बॉन्ड, हमेशा ध्यान में रखना। और मेटल और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और जरूरी नहीं सिर्फ कार्बन ही कोवलेंट बॉन्डिंग करे, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। नाइट्रोजन भी करता है और हाइड्रोजन भी करता है। आपने देखा ना O2 N2 H2, ये सब बॉन्डिंग हम अगली वीडियो में देखेंगे, अच्छी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग को सीखेंगे। यहाँ पे बेसिक एग्जांपल देखो, समझो ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, दोनों ने शेयर कर लिया यहाँ पे, तो बन गया कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगली वीडियो में अच्छी तरह सीखेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग को। थैंक यू वेरी मच।